नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो इससे संबंधित कुछ थ्योरी भी देखेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी होंगे। आइए देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना। तो पहला हमारा नर्मदा घाटी परियोजना है। इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं। आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। इसमें से एमसीक्यू इसी से बन के निकलेंगे जो आपको सॉल्व करना है, और वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। अगला पॉइंट है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। नर्मदा की सहायक नदी मान पर मान परियोजना, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना जिसे जोवट कहते हैं, और बेदा नदी पर अपर बेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को सर्वाधिक लाभ होता है। अब इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो अभी आप देख चुके हैं थ्योरी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला है, सारे जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें एमसीक्यू होंगे, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं, किसी ना किसी अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। अब ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसमें है कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो इसका आंसर आप देखिएगा कौन सा है। ऑप्शन है बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर या बाण सागर। तो बाण सागर नर्मदा नदी पर नहीं बना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो ऑप्शन है इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरदार सरोवर। अब अगला है भाखड़ा नागल बांध। तो आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1963 में बनकर पूरी हुई। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में आपको भाखड़ा बांध ना बोल करके शायद गोविंद सागर के नाम से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इससे एमसीक्यूज जो बने हैं आइए देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें ये यूपीपीसीएस प्री 1994 का क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो अब आपने अभी पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। अगला है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलज नदी पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कावेरी नदी पर बने बांध। तो कावेरी नदी के बारे में जान लेते हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, आइए देख लेते हैं। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया है। कृष्णा राज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, कृष्णा राज सागर बांध कहां पे है? कर्नाटक में। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य हैं, वो भी कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट हो गए हैं। अब आइए देख लेते हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है।
शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो यह कहां पर है? कर्नाटक में। अभी देखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। अब नागार्जुन बांध देख लेते हैं, नागार्जुन सागर बांध देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहां पर है? कृष्णा नदी पर। तो अगर इसको आपको याद करना हो तो यह सिंपल सा एक ट्रिक हो सकती है कि आपने देखी होगी कृष्ण लीला। तो कृष्ण भगवान ने किसके ऊपर खड़े होकर डांस करा था? तो नाग के ऊपर। तो ये देख सकते हैं, इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, नाग और कृष्णा। अगला पॉइंट है, यह परियोजना वर्ष 1967 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना राज्य में विस्तारित है। दो राज्य हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा चेनाई बांध है। अब एमसीक्यू देखते हैं। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध कहां पे है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध में क्या क्या है? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर, कौन सी नदी है? महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह विश्व का सबसे लंबा 25.8 किलोमीटर लंबा है। अब एमसीक्यू देखते हैं। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो आप बताइए, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? अभी पढ़े हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा हीराकुंड। और ये RAS RTS प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू जितने भी होंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि आप देखें, आपको लगे कि हाँ कुछ ये इंपॉर्टेंट है। चंबल घाटी परियोजना देख लेते हैं। चंबल घाटी परियोजना क्या है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। अगला पॉइंट है, इटावा के समीप यह यमुना में मिलती है। इटावा के समीप यह यमुना में मिलती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान निर्मित किए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से? गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, यह कहां पे है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है आ गया है अब, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी सागर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर आपका ये जलाशय कौन सा बना है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर और रिहंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर। अब टिहरी बांध परियोजना देख लेते हैं क्या है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया गया है। यह किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभी ये थ्योरी में मिला है, भागीरथी नदी पर। अब देख लेते हैं दामोदर घाटी परियोजनाएं। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी में आगे बढ़ने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई थी। कौन सी अथॉरिटी? तो संयुक्त अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। अगला पॉइंट है, कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगले पॉइंट कुछ और पॉइंट है। मैथौन बांध बराकर नदी पर धनबाद, धनबाद कहाँ है? झारखंड में बनाया गया है। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर धनबाद, जो भी कहां पर है? झारखंड में स्थित है। अगला है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी बराकर। इसमें हम लोग विविध कुछ परियोजनाएं भी देख लेते हैं और साथ में एमसीक्यू भी देखते हैं। आइए देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है भारत और भूटान के सहयोग से चुक्का बांध, ध्यान दीजिएगा, भारत और भूटान के सहयोग से चुक्का बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो स्किप मत करिएगा प्लीज। इडुक्की बांध कहाँ पे है? ये केरल राज्य में किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। अगला पॉइंट है तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। तेलुगु गंगा परियोजना 4 राज्यों में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है मेटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना के तहत झारखंड से मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा या मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। कनाडा या मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। अगला पॉइंट है पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर निजामाबाद जनपद तेलंगाना में स्थित है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, एक्स्ट्रा चीज कोई भी नहीं रखी गई है तो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके पॉइंट छूट जाएंगे। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कलमपोग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह कलपोंग नदी पर स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर है? कलपोंग नदी पर स्थित है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप की बात आ गई है तो इसलिए अंडमान निकोबार को भी इसमें पॉइंट बना के रखा गया है। रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना को क्या कहते हैं? तो इसको रिहंद परियोजना भी कहते हैं। और ये कहां पर है? तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है उकाई। उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। अब इसको हम ट्रिक से भी याद करेंगे, स्टोरी से याद करेंगे तो आप जिसको भूल नहीं पाएंगे। अभी देखते हैं आगे ट्रिक क्या रहेगी। सूरत जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर, उकाई परियोजना कहां पर है? ताप्ती नदी पर यह परियोजना 1972 में पूरी हुई। अब इसको कैसे याद करें? तो उकाई से मतलब उल्टी, और उल्टी कब आती है? जब तपता है, जब कोई गर्मी होती है तो तपता है तो उससे उकाई आती है। तो तप गर्मी से रखेंगे तपाई से ताप्ती नदी और उल्टी से उकाई, तो ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। अगला पॉइंट है कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। अगला है कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। तवा परियोजना कहाँ है? तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई। पोंग बांध का निर्माण, अब पोंग बांध कहां पर है? तो पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है और इसे ब्यास डैम भी कहते हैं। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है यह भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थानों में से एक है। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है, निर्मित करा गया है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले में होरेरा गांव के पास अरावली पहाड़ियों की पूर्वी ढाल से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। तुलबुल परियोजना देख लेते हैं। तुलबुल नौवाहन परियोजना मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर,
झेलम नदी पर निर्मित की गई है। तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान बुलर बैराज कहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुलबुल को पाकिस्तान क्या कहता है? बुलर बैराज कहता है। अगला पॉइंट है, बगलिहार जल विद्युत जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाई गई है। गोदावरी नदी पर स्थित बवली महाराष्ट्र और तेलंगाना की अंतरराज्यीय है। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को क्या कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी पर स्थित बम्बली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतरराज्य विवादित बांध परियोजना है। बम्बली प्रोजेक्ट किसके बीच, किन दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा है? तो महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। महाकाली संधि, महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित करी गई है। तो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि महाकाली संधि किन दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा है? तो भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। और यह किस नदी? महाकाली अथवा शारदा नदी के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई है। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि शहर में वर्ष 1968 या 69 में किया गया है। इसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। तो कौन सी ये नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब ये कहां पे है? गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में। अब आगे देखते हैं। अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधित विवादों के निपटारे के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को अधिनियमित किया। अधिनियम को अगस्त 2002 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकार या आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया। तो इन सब के लिए क्या एक अधिनियम भी बना था, और यह अंतरराज्यीय नदी एवं नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधित विवादों के निपटारे के लिए संसद ने संविधान में एक अनुच्छेद दिया, वह अनुच्छेद है 262। अब देख लेते हैं इसमें एमसीक्यू कौन कौन से हैं। तो आपका पहला एमसीक्यू है, इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, ये आरईएस आरटीएस प्री 1992 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो यह हो जाएगा आपका चुक्का बांध। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित परियोजना में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो यह हो जाएगा आपका, अभी पड़ा है, तेलुगु गंगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तेलुगु गंगा परियोजना में किस शहर को पानी मिलेगा? तो किस शहर को मिलेगा? मद्रास। ऑप्शन बी सही होगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो यह है भाई साहब, किसने कहा था? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अगला क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? आपके पास चार ऑप्शन है, तो यह बन जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस पर है? यह है अंडमान निकोबार समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो यह हो जाएगा आपका सिद्राबाग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी दार्जिलिंग में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह किस में बना हुआ है? ऑप्शन डी, रामगंगा नदी पर बना हुआ है, और यह
उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, तवा परियोजना कहां से संबंधित है? तो यह है होशंगाबाद, अभी आपने पढ़ा होगा, थ्योरी में देखा होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है ब्यास नदी पर, ऑप्शन डी सही है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है, तो यह हुआ है कोठारी नदी पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, तुलबुल परियोजना का संबंध है, यूपी पीसीएस प्री और मेन दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तुलबुल परियोजना कहां पर बनी हुई है? झेलम नदी पर। अगला है, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? तो यह क्वेश्चन अभी ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। महाकाली नदी के महाकाली संधि निम्न में भारत और किसके बीच है? तो यह भारत और नेपाल के बीच है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। अब आप बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कहां पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात, सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, बताइए कौन सा है? उत्तराखंड होगा, हरियाणा होगा, या पंजाब होगा, या हिमाचल प्रदेश होगा। यह यूपी पीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो यह कहां पर स्थित है, किस में निर्मित है? तो यह बेतवा नदी में स्थित है। और आप इसको बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना को और किस नाम से जानते हैं? यह थ्योरी में आया है क्वेश्चन, लेकिन अब आप बताइए, आपको मतलब देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप बताएंगे जरूर, कमेंट जरूर करिएगा। अगला है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? यह है चिनाब नदी पर, उत्तराखंड पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। अति विवादित बमली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यूपी पीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला है, चिरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? और यह आरओ मेंस का क्वेश्चन है, तो यह है पेरियार नदी पर। पेरियार नदी कहां पर है? कमेंट करिएगा जरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यह पीएम नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जी से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी कोमल, और यह बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा। अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करिएगा, और इसके आंसर जो आपसे बीच में पूछे गए हैं उसको जरूर कमेंट करिएगा।